उस वक्त मैं भी थोड़ा घबरा गई थी कि एक आदमी रोज़ अलीना का पीछा क्यों कर रहा है, मगर मैंने ज़ाहिर नहीं होने दिया। अगर मैं भी घबरा जाती तो अलीना मज़ीद परेशान हो जाती और मैं अपनी दोस्त को, जो पहले ही परेशान थी, मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ गई चाबियाँ? खुदा के वास्ते अब ढूंढ भी लो। इतना वजन तो बचपन में स्कूल बैग का उठाया था बस। तो नीचे रख लो, किसने कहा उठाने को? स्वाब थोड़ी मिल रहा है तुम्हें, पगली। जिंदगी में पहली दफा तुमने अक्लमंदी का काम किया है। लग रहा है कि बचपन का खाया हुआ बादाम काम आ गया। प्लीज अब ढूंढ भी लो जल्दी। यार यही तो रखी थी। ये कौन था? कौन कौन था? ये लड़का? पता नहीं। मगर यार वो, अब चलो भी। अब आओ भी। तुम सामान रखो, मैं जरा कमरे से होकर आती हूँ। अलीना! क्या हुआ सादिया? ऊपर कैबिनेट में टॉर्च पड़ा है, जला लो। अलीना! क्या हुआ? क्या हुआ? सिर्फ लाइट ही तो गई है। पता नहीं, पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा रुको। आप ठीक है? हाँ। चलो उठो। तुम तो कह रही थी कि तुमने यूपीएस लगवा लिया। हाँ लगाया तो है, 3 दिन हो गए। चलो चेक करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर यूपीएस लगा हुआ था तो वो लाइट जाने पर ऑन क्यों नहीं हुआ? मैं डर गई थी। मुझे अंधेरे से वैसे ही डर लगता था, और जो कुछ अलीना मुझे उस फ्लैट के बारे में बता चुकी थी, उसके बाद मेरा डरना नेचुरल था। मेरी और अलीना की इस पे बात हुई। तुम अपना यूपीएस रोज बंद करके जाती हो? नहीं तो मैं भला अपना यूपीएस क्यों बंद करके जाऊंगी? अगर बंद करना ही था तो मैं लगवाती क्यों? तो फिर खुद से कैसे बंद हो गया? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। कोई मासी आती होगी शायद गलती से। नहीं नहीं, वो तो कभी कभी आती है मेरी मौजूदगी में, और उस साइड नहीं जाती। इसका मतलब है कि तुम्हारे अलावा भी कोई रहता है इस फ्लैट में। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाई कि तुम मुझे डराओ। मैं डरा नहीं रही, मैं एक बात कर रही हूँ अलीना। तुम जो भी कर रही हो ना, मत करो। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुछ न कुछ ऐसा वहां होता ही रहता था। अलीना को वहां आए बमुश्किल 1 महीना हुआ होगा, लेकिन ये 1 महीना अलीना के लिए साल के बराबर था। उसको ये बात नहीं समझ आ रही थी कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा था। अलीना ने अपनी खाला से बात की। क्या जरूरत है तुम्हें अलग रहने की? मेरी समझ में नहीं आता, मेरा जब यहाँ घर मौजूद है तो तुम क्यों अलग रह रही हो? और वैसे भी तुम्हारी माँ ने यही कहना है कि खाला के होते हुए मेरी बच्ची अकेली रह रही है। ओहो खाला, कुछ नहीं कहेंगी, ये फ्लैट भी तो आप ही का है। हाँ मेरा ही है, लेकिन घर तो घर होता है ना बेटा। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें वहाँ रहने में क्या तकलीफ है। खाला मुझे अपनी एक स्पेस चाहिए, और वैसे भी ज्यादा लोगों में मेरा दम घुटता है। एक तो मुझे ये आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आती। अब ये स्पेस क्या चीज़ होती है? जिसको देखो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने पे ठहरा हुआ है। बेटा घर में सब साथ रहते हैं तो बरकतें आती हैं। ओहो खाला, फिलहाल मुझे बरकत की नहीं, ज़हनी सुकून की जरूरत है। चाय पियेंगी? अरे बस रहने दो, जिस तरह तुम अलग हो
पता चला तुम्हारी चाय भी अलग हो, पी ना जाए। आपकी मर्जी खाला। वैसे खाला एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बेटा, बड़े तो अब सिर्फ जवाब ही देने के लिए रह गए, पूछो। खाला इस फ्लैट में। हाँ हाँ, अब इस फ्लैट में कुछ कीड़े निकाल दो कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। ओहो खाला, बात तो सुने, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसा है, बोलो। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि इस फ्लैट में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? क्या मतलब ऐसा वैसा? मतलब ये फ्लैट ठीक तो है ना? क्या पहेलियाँ बुझवा रही हो? ठीक है, जब भी तो किराए पे उठता है ना। अगर तुम ये समझ रही हो कि इस फ्लैट में कुछ ऐसा वैसा है और मैंने तुम्हें दिया हुआ है तो। ओहो खाला, आप मेरी बात समझ नहीं रही। तो समझाओ ना, मैं तुम्हारी बात समझने ही आई हूँ। रहने दे खाला, ये बताएं रमशा कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अब ऐसा करो, वीकेंड पे तुम घर आ जाओ ताकि कि रात को वहीं रुक जाना। हाँ हाँ ज़रूर खाला। कोई भी अलीना की बात नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो सिर्फ मुझसे बात करती थी। जहाँ भी मौका मिलता हम उसके घर में होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में बात करते थे। मुझे लगता है मुझे इस्लामाबाद वापस चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हल पेश किया है। वाह सुभान अल्लाह। तो मैं क्या करूं? इस तरह तो मुझसे काम नहीं होगा। रातों को सो नहीं पाती, मम्मा को बता नहीं सकती, खाला को मेरी बात समझ नहीं आती, और एक तुम हो जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ, तुम भी फाइल पढ़ रही हो। अलीना ये क्या बदतमीजी है। और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? मैं फाइल पढ़ नहीं रही हूँ, मैं इसलिए लेकर बैठी हुई थी कि ऑफिस वालों को लगे हम काम की बात यानी ऑफिस की बात कर रहे हैं। तुम भी ना समझती नहीं हो, ऑफिस में टाइम जाया करना भी एक आर्ट है, और जिसको नहीं आता ना वो जाकर चने बेचे। लो फाइल दो इधर मुझे। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारे मसले का एक हल है। क्या हल बता रही हूँ, रणबीर कपूर का नंबर नहीं बता रही। हल इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी। किसी बाबा को बुला लो। अब यही कसर रह गई थी। यार यही होता है, जब घर में अजीबोगरीब वाकयात पेश आते हैं तो बाबा को बुलाया जाता है। लग रहा है तुम आजकल ड्रामे और फिल्में नहीं देख रही। यार ये कोई फिल्म या ड्रामा थोड़ी है। जो फिल्मों और ड्रामा में होता है वो कहाँ से आता है? हमारी जिंदगी में से तो होता है। मेरी बात मानो, बाबा मंगवा लो। बाबा मंगवा लूं? बाबा ना हुए आम की पेटी हो गई। तो फिर देखो सादिया, मेरा ख्याल है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कोई इंसान कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है ये मैं नहीं जानती। तुम्हें कैसे पता कि जो कुछ भी कर रहा है वो इंसान ही है? देखो सादिया, और उस फ्लैट में कोई ऐसी वैसी बात होती तो खाला मुझे वहाँ रहने थोड़ी देती, और जब मेरी खाला से बात हुई तो तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई जिन नहीं है। सॉरी सॉरी। क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई जिन नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इंसान कर रहा है। चलो बाहर चलिए। तुम इस तरह। अलीना और सादिया कम से कम इस नतीजे पे तो पहुंच गए कि वहां जो कुछ भी हो रहा था वो किसी इंसान का काम था। किसका, ये किसी को पता नहीं था, और यही वो उलझन थी जो उन दोनों को परेशान किए जा रही थी। सादिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा होता है। हाँ, तुम्हें मैं देख रही हूँ इस वक्त। शट अप। ओके। यार अगर यहाँ से कोई नीचे गिरेगा तो उसका क्या हशर होगा? अल्लाह ना करे कि यहाँ से कोई नीचे गिरे। कैसी बातें करती हो तुम? अगर मैं इसको फेंक दूँ तो? तुम जाओ यहाँ से। ड्राउनी और एक्शन मूवीज देखना बंद कर दो। क्यों बंद कर दूँ? वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे सर राहिल बुला रहे हैं।
क्या हुआ अलीना? कुछ नहीं। अलीना तुम्हारी तबीयत? ठीक है मेरी तबीयत। ओके। सादिया की है। कोई बात नहीं, मैं झूठी चाय पी लेता हूँ, इससे प्यार बढ़ता है। क्या मतलब? अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा मतलब है इस बात का, और अगर ना समझ में आए तो दो कौड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। यही तो सबसे बड़ा मसला है अलीना, तुम्हें मेरी कोई बात भी समझ नहीं आती। आप यहाँ से जाएंगे या मैं खुद चली जाऊँ? ओके ओके, जा रहा हूँ बाबा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो।